नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी अजयवीर सिंह जी मौजूद हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जोरों पर है और 20 तारीख को चुनाव होना है, 23 तारीख को मतदान के नतीजे आने वाले हैं, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की है? हालांकि देखिए, सबको पता ही है कि एक ही सीट मिली और वो भी बीजेपी ने अपनी नेत्री वहां पर चुनावी मैदान में उनका उतार दिया। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, जहां इस समय हम खड़े हैं, तो यहां पर भी बीजेपी चुनावी मैदान में है। और देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तो है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल यहां सक्रिय नजर नहीं आ रही है। तो क्या वो कारण है? क्या बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के बिना यहां पर आसानी से जीत जाने वाली है, या फिर क्यों राष्ट्रीय लोकदल यहां पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर नहीं आ रही? तो चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका। धन्यवाद राहुल जी। जैसा आपने बताया ऐसा नहीं है, गाजियाबाद में उपचुनाव हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी मुस्तैदी से इस चुनाव को लड़ाने का काम कर रहे हैं जी। अभी उत्सव भवन में हमारे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय एनडीए के प्रत्याशी की मीटिंग हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे 1 महीना पहले मीटिंग कर गए थे और हमारे कार्यकर्ताओं को सबको ये आदेश है कि वो जहाँ जितनी मेहनत कर सकता है वो उतनी मेहनत करके एनडीए के प्रत्याशी को गाजियाबाद में जिताने का काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि गाजियाबाद में एनडीए का प्रत्याशी एक ऐतिहासिक जीत लेकर विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। जिस तरीके से मीरापुर में हम देख रहे हैं, खैर विधानसभा में हम देख रहे हैं कि जो एनडीए यानी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी ही वहां पर सक्रिय है। एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो एक मंच साझा कर रहे हैं। हर चुनाव रैली वहां पर जो की जा रही है, वहां पर दोनों ही पार्टियों के नेता हमें दिखाई दे रहे हैं सक्रिय। यहाँ ना तो वो मंच दिखाई दे रहा है और ना ही जो चुनाव प्रचार करते हुए लोकदल के नेता दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आदरणीय योगी जी अभी 2-3 दिन पहले गाजियाबाद आए थे, तो हमारे सारे जो पदाधिकारी हैं, वो चाहे प्रदेश लेवल के हों, चाहे राष्ट्र के हों, चाहे जिला लेवल के हों, वो सारे लोग उस मीटिंग में थे। और कुछ लोगों ने योगी जी का हेलीपैड पर स्वागत किया था और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कुछ पदाधिकारी उनके मंच पर भी थे। तो ऐसा नहीं है, हम जहाँ जितनी भी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक मंच पे ना दिखना ये कोई बात नहीं है। जहाँ राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो हम दिखावे में कम विश्वास करते हैं और इसीलिए हम अपनी जहाँ हमारे लोग हैं अपने बूथ पर पूरी तैयारी से एनडीए के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, योगी जी का नारा है और उसके बाद में उस नारे को दोहराते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो संघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो भी उस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। और इस पर पार्टी के आपके जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो कह देते हैं कि भाई उन्हीं से पूछिए। और भी जो एनडीए के घटक दल हैं, वो चाहे जेडीयू हो, चाहे वो अजीत पवार गुट हो, महाराष्ट्र में बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? राहुल जी, देखिए, हमारी पार्टी का पहले से स्टैंड है भाईचारा। हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में हम भाईचारा बनाने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। हम लोग ये चाहते हैं कि सब एक हों। और राष्ट्रीय लोकदल की जब नींव पड़ी थी, चौधरी चरण सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल बनाया था, तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल इसलिए बनाया था कि आम आदमी की आवाज़ उठाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। और वही हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी जी, वो उस बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बंटने पर कटने पर हम इस बात में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में और हमारे ज़िले में भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो और सब मिलजुल कर रहें। तो ये बताइए, ये क्यों नहीं खुल करके बोलते हैं? तो कह दीजिए अपने नेताजी से कि भाई बोल दीजिए मीडिया के सामने आकर के एक बार। तो बचते क्यों? कहते हैं कि योगी जी से पूछिए। जब हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा नारा है भाईचारा, तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं राजनीति में। राजनीति में हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं और ना बंटने की बात हो, ना कटने की बात हो। प्रदेश उन्नति करे, देश उन्नति करे और सब मिलजुल कर राजनीति करने का काम करें, देश को आगे ले जाने का काम सब लोग करें। ये देखिए, अभी जो जयंत चौधरी जी ने, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो पीडीए की बात करते हैं।
तो उनके पीडीए को जैन जी ने बता दिया पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। उसी पार्टी के साथ में आप कुछ महीनों पहले थे और अब मतलब इतनी जो नफ़रत है वो इतनी बढ़ गई है कि देखिए उनके अपने फॉर्मूले को ही एकदम उल्टा बता दिया है। राहुल जी देखिए, राजनीति में कोई नफरत नहीं होती है, राजनीति में मुद्दे होते हैं। हम अपने मुद्दे के साथ एनडीए के साथ हैं और जो विपक्ष है वो अपना पीडीए के साथ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन उनका पीडीए तब कहाँ चला जाता है जब एक दलित की बच्ची के साथ अयोध्या में बलात्कार होता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। कन्नौज में उनका पार्टी का नेता जो है एक बच्ची के साथ गलत व्यवहार करता है और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन बच्चियों से जाकर मिल ले, तब पीडीए का नारा कहाँ चला जाता है। तो ये देश की जनता है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने लोकसभा में लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान बदल देंगे और एक बार इनकी हांडी चढ़ गई। अब प्रदेश की जनता इन्हें सब समझ गई है और इनके नारों में आने वाली नहीं है। जो विकास की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो आपस में भाईचारे की बात करेगा, उसको देश की जनता और प्रदेश की जनता आगे बढ़ाने का काम करेगी। क्या आपको लगता है 9 सीटों पर चुनाव होना है, कितनी सीटें जीतने जा रहा है एनडीए? देखिए, एनडीए 9 की 9 सीटें जीतेगा, हमारी पूरी तैयारी है। और अगर 10 उपचुनाव 10 सीटों पर हुआ होता तो हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। 10 की 10 सीट हम जीतते। आदरणीय योगी जी के कानून व्यवस्था पर, प्रदेश में विकास पर और आदरणीय जैन चौधरी जी के भाईचारा के नारे पर ये प्रदेश की जनता एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मत इस उपचुनाव में देने जा रही है और 9 की 9 सीट हम एनडीए के उम्मीदवार इस चुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंचने का काम करें। आखिरी प्रश्न मेरा, लोकसभा चुनाव से पहले आपके चौधरी साहब ने कहा कि देखिए अब की बार 400 पार, उसके बाद गन्ने का रेट भी 400 पार। गन्ने का सत्र शुरू हो गया, लोग जा रहे हैं गन्ना डालने के लिए। क्या भाव मिलेगा अभी तक कुछ पता नहीं है। सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है हम काम कर रहे हैं। कब तक काम करते रहेंगे? राहुल जी देखिए, पिछली बार भी जब गन्ने का रेट डिक्लेयर हुआ था तो मिल चले हुए कई महीने हो गए थे, उसके बाद में फिर गन्ने का रेट डिक्लेयर हुआ। और इस बार भी मुझे लगता है कि गंगा स्नान के बाद और उपचुनाव के बाद किसानों को गन्ने का वाजिब मूल्य मिलेगा और जो उसकी लागत है, हमें लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता आदरणीय जैन चौधरी जी सब बैठकर ये तय करेंगे कि किसान को किसी भी कीमत पर उसका वाजिब मूल्य मिले। और हमें लगता है कि गन्ने का एक वाजिब मूल्य गंगा स्नान के बाद तय हो जाएगा। ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि तय हो जाएगा गंगा स्नान के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद? चुनाव में लगे हुए हैं सब लोग, गंगा स्नान भी है तो और मील चले हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में ज़रूर गन्ने का रेट डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर वकील साहब हमारे साथ में मौजूद थे और ऐसा इनका कहना है कि सभी सीटें जीतने जा रहा है एनडीए गठबंधन और जो गन्ने के मूल्य का जो मुद्दा है वो जल्द ही उस पर कोई ना कोई अपडेट आने वाली है और एक अच्छा सा भाव मिलेगा किसानों को, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर वकील साहब। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन रीजू के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।